नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी। आज बात करते हैं विकासशील इंसान पार्टी की और मुकेश सहनी की, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन में जाने का मन बना लिया है। यानी जिस दल को जिस गठबंधन में जाना है, वे बातें लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी को लेकर अब तक कोई भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। मुकेश सहनी क्या करेंगे, ये किसी को पता नहीं। मुकेश सहनी ने पिछले साल रथ यात्रा निकाला था, जब वो 4 करोड़ के रथ पर सवार होकर रथ यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक वे इन यात्रा में गए थे और इन दौरान उन्होंने निषादों को गंगा जल देकर कश्मे खिलवाया था। वह निषाद आरक्षण की मांग पर डटे हुए हैं। उनका मांग है, जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं, लेकिन आरक्षण देना है तो केंद्र सरकार को देना है, क्योंकि वो निषादों के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में मल्लाह समाज, सैनी समाज, निषाद समाज की कुल आबादी 2.61% है। यानी कोई खास बड़ी आबादी है नहीं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 3% के आसपास कुर्मी आबादी बिहार में है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब इस स्थिति में ऐसा है कि मुकेश सहनी करेंगे क्या? क्या वे एनडीए गठबंधन की ओर जाएंगे या फिर महागठबंधन इंडिया अलायंस की ओर आएंगे? 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने यूपीए के साथ मिलकर लड़ा था। तो मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी की सीट पर वो चुनाव लड़े थे। मुजफ्फरपुर सीट से राजभूषण चौधरी निषाद को लड़ाया था, जो इन दिनों बीजेपी में है। खगड़िया से खुद चुनाव लड़े थे, हार गए थे। और मधुबनी से इंजीनियर बद्री राय को मैदान में उतारे थे, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। 2020 का विधानसभा चुनाव वह एनडीए के साथ मिलकर लड़ते हैं। करीब 11 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 4 सीटों पर सफलता मिलती है। लेकिन 3 सीटों पर 3 विधायक उनमें से बाद में बीजेपी अपने में शामिल करा लेती है और मुकेश सहनी को एक तगड़ा झटका देती है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी कहते हैं कि बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन अब मुकेश सहनी को अगर अपनी सियासी वजूद बचाना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, तो उन्हें किसी न किसी गठबंधन का दामन थामना होगा। तो वह किस गठबंधन की ओर जा सकते हैं? वैसे उनकी डील करने का जो उनका मन था, वे ये कि एनडीए में जाए तो हमें चिराग पासवान इतनी ही हिस्सेदारी मिले, और हम इंडिया अलायंस में आए तो हमें कांग्रेस इतनी हिस्सेदारी मिले। लेकिन ये सब अब दूर की कौरी नजर आ रहा है। मुकेश सहनी को कोई भी गठबंधन एक से ज्यादा सीटें दे दे, इसकी संभावना मुझे कम लोकसभा में दिखता है, या बाकियों को दिखता होगा। हाँ, ये बात है कि उन्हें एमएलसी का एक 6 साल का टर्म मिल सकता है अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रहा है। वो नीतीश सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन एक से ज्यादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ ले, इसकी संभावना बहुत कम है। तो क्या मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर आएंगे या फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्योंकि सवाल यही है कि बीजेपी उन्हें लेगी तो किन शर्तों पर लेगी। क्या उन्हें एक से ज्यादा लोकसभा सीट बीजेपी देगी? ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि बीजेपी में पहले से पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश और जीतन राम मांझी मौजूद है। तो इस स्थिति में मुकेश सहनी के लिए सबसे बड़ी संकट का बात यही है, उन्होंने किस गठबंधन में उन्हें जाना है, कि उन्हें अब तय करना होगा और बहुत जल्द तय करना होगा। क्योंकि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वह किसी के हार के कारण बन सकते हैं, लेकिन जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद करिए। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे। तब उन्हें 36 लाख के आसपास वोट पे मिला था। लेकिन उनके सिर्फ एक विधायक जीत पाए थे। ये अलग बात है कि जेडीयू को बड़ी बहुत सारी सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। तो मुकेश सहनी के किसी को यह तय करना होगा, क्या उन्हें संसद पहुंचना है या फिर अकेले चुनाव लड़कर वो अपनी सियासी ताकत आजमाएंगे। वो अपनी सियासी ताकत उनकी कितनी है, इसका अंदाजा वो लगाएंगे। ये सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी की दुविधा यह है कि दोनों गठबंधन में उनकी पूंछ कम गई है और उन्हें एक से ज्यादा लोकसभा सीट मिलने वाला नहीं है, चाहे वह इधर आए या उधर आए। देखते हैं कि मुकेश सहनी की डील कितना आगे बढ़ता है और वो किसके साथ करते हैं गठबंधन, या फिर उनका डील किसी गठबंधन के साथ नहीं फिट बैठ पाता है और वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, तब देखना होगा। वैसे मुकेश सहनी के लिए उनकी सियासी वजूद की परीक्षा होगी बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव। ये वीडियो आप रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी पर देख रहे थे, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद।